Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve, and today we will discuss the basic concept of geometry, that is lines and angles. Practice session तो जितने भी हम जब बाहर निकलते हैं हम दुनिया में सारा चीज़ देखते हैं जो कि यही ज्योमेट्री के साथ ही रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो सारा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to half of angle QOS minus POS. क्वेश्चन देखने से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कैसे करके सॉल्व करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी मूव करेंगे और उसी से ही आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 2 to 3 स्टेप्स। ठीक है, याद रखो जो इंट्रोडक्शन में हमने जितना टाइप का एंगल पढ़ा था उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करके अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें हमारे पास। POQ इज़ ए लाइन। अगर POQ एक लाइन होता है तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ़ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकेंड है रे OR इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, किसी लाइन के ऊपर और एक लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है इट मीन्स इट विल मेक 90 डिग्री। दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, एक 180 डिग्री हो गया स्ट्रेट एंगल, दूसरा परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रे OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक लाइन है जो कि OS है। ठीक है, अभी हम फाइंड करते हैं कि इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR परपेंडिकुलर टू PQ हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और POQ बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन तो POQ हो गया 180 डिग्री। दो एंगल्स हमें मिल गए। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि जो लास्ट में हमें आंसर निकालना है वो किस बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी ROQ अगर 90 डिग्री होता है और जो दूसरा साइड हो गया POR वो उसके साथ एडजेसेंट है और दे आर बेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स होते हैं और एक का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री होता है तो दूसरा का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री। ठीक है, 180 से हम माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, ROP एंगल और ROQ एंगल दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो गया। ठीक है, अभी जहाँ पे ROP लिखा हुआ है अगर आप देखोगे ROP मतलब कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल एक सिंगल एंगल नहीं है, इसमें भी 2 एंगल्स हैं। तो ROP के जगह पे हम दोनों एंगल को ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो ROP की जगह पे हमने क्या लिखा, POS अगर इसको नंबर 1 एंगल लेते हैं उसके साथ ROS नंबर 2 एंगल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ROQ जो यहाँ पे था, क्योंकि दोनों साइड इक्वल थे तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दिस एडिशन इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जो POS और ROS है ये 90 डिग्री है और ROQ जो है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने 2 पार्ट्स में लिख लिया। अभी जो ROQ है उसको 90 डिग्री के फॉर्म में कैसे करके लिखेंगे, या इस एंगल को हम 2 एंगल्स के मेजरमेंट के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप देखोगे ROQ ये वाला जो ग्रीन वाला स्टैंडिंग लाइन है और पिंक वाला स्टैंडिंग लाइन है, ये जो 90 डिग्री बना है इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, SOQ जो है SOQ से अगर हम SOR को माइनस कर देते हैं देन वी विल गेट ROQ एंगल। तो ROQ के एंगल के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, जो पार्ट क्वेश्चन में गिवन है हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि वो पार्ट को हमारा आंसर में हम लेके आए। ठीक है, तो ROQ के जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे ROQ इज इक्वल टू QOS मतलब जो बड़ा वाला एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, QOS माइनस ROS जो ये छोटा वाला एंगल है, माइनस कर दिया। व्हेन यू विल चेक दिस लाइन तो देखो यहाँ पे भी ROS है और यहाँ पे भी ROS है और आपके क्वेश्चन में भी ROS गिवन है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी ROS को एक साइड में ले आएंगे। तो ROS ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाला फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे सेकंड पार्ट, तो दोनों ROS को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी POS जो था उसको हम मूव कर देंगे राइट साइड में। तो ROS प्लस SOR यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, ये दोनों को हम एक साइड ले आए और बाकी जो पार्ट रह गया था लेफ्ट साइड में उसको हम ले आए राइट साइड में। अगर आप राइट साइड को अभी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर का जो प्रूफ करना है वो पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS, इतना पार्ट तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट जो रह गया ROS प्लस SOR, दोनों एंगल सेम ही है, ठीक है, उल्टा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे 2ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अभी 2 यहाँ पे था, 2 को हम हटाएंगे, इधर आएगा, देन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब लिखेंगे हम उसको क्या करेंगे 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट अंडर 2 नहीं लिखे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है। तो ROS इज इक्वल टू हाफ, बाकी जो एंगल था एंगल QOS माइनस POS हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, डन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray XY bisect angle ZYP, find XYQ and reflects QYP। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या गिवन है, XYZ जो एंगल है दैट इज 64 डिग्री, तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट जो हो गया ये 64 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद का जो भी फिगर है, फिगर गिवन नहीं है, वो हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करेंगे, एंड XY प्रोड्यूस टू पॉइंट T, प्रोड्यूस्ड मतलब क्या है, उसको जब हम एक्सटेंड करेंगे वो P तक एक्सटेंड होगा, ठीक है। सो लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। XY को हमने एक्सटेंड कर दिया तो YP एक्सटेंड होके यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ हमें और एक रे बनाना है जो कि ZYP को बाइसेक्ट करेगा। Z ये वाला Z है, Y और P मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, रे ड्रॉ करते हैं, और रे का नाम हो गया YP जो कि डिवाइड कर रहा है द होल एंगल ZYP को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया, जो भी एंगल गिवन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा YP रे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि XP एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वाला लाइन आप देख लो, X to P अगर हम देखेंगे दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल बेस्ड हैं, XYZ और ZYP, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ दिस 2 एंगल जब हम सम करेंगे ये दोनों एंगल का, तो मेजरमेंट कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट एंगल हो गया, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला एंगल हम निकालते हैं, ZYP एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, XYZ का एंगल हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो XYZ का वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं 64 डिग्री, ठीक है। 64 डिग्री लगाया यहाँ पे, प्लस ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ZYP का मेजरमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से हम 64 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो 116 डिग्री क्या हुआ, ZYP मतलब ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका मेजरमेंट हो गया 116 डिग्री। लेकिन ये एंगल को YP जो रे है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो बाकी दोनों एंगल हो गया, सपोज इसको हम एंगल 1 लेते हैं और इसको एंगल 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि YQ इज़ द बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ एंगल ZYP, ठीक है। बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम हो जाएगा तो उसमें से हम कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ZYP जो था, ZYP 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसको हम लिख सकते हैं 2ZYQ, ठीक है। जैसे ZYP पूरा एंगल है, ठीक है, उसमें से ये वाला एंगल जिसको हमने एंगल 1 लिया था और ये वाला एंगल जिसको हमने एंगल 2 लिया था, हम एंगल 2 के जगह पे 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकते हैं पूरा एंगल के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया ZYQ, तो ZYQ को हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो ZYQ इज इक्वल टू QYP, दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल को जब ऐड करके 160 हो रहा था, 116 हो रहा था, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 58 डिग्री ईच हो गया। तो ये वाला एंगल हो गया 58 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो गया 58 डिग्री, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ XYQ। XYQ मतलब ये पूरा एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। ये पूरा एंगल का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका मेजरमेंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसका मेजरमेंट हमने अभी निकाला 58 डिग्री। अगर हम ये दोनों को ऐड कर देते हैं वी विल गेट द वैल्यू ऑफ XYQ, ठीक है। मेजरमेंट निकालने के लिए XYZ प्लस ZYQ करेंगे। XYZ का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री और अभी हमने ZYQ का मेजरमेंट निकाला 58 डिग्री, दोनों का ऐड कर देने से आ गया 122 डिग्री। सो जहाँ पे ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू XYQ एंड द मेजरमेंट इज 122 डिग्री, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP मतलब यहाँ पे जो हमने एंगल लिया हुआ है एंगल 1। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स पूछा जाता है तो हमेशा ये याद रखना, उस एंगल को छोड़ के पूरी फिगर में जितने भी एंगल रह गए, मतलब पूरा सर्कल में जो एंगल रह गया उसको अगर हम लेते हैं दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। मतलब यहाँ पे जैसे हमें QYP पूछा गया है तो QYP का मेजरमेंट कितना है, 58 डिग्री है। 58 डिग्री को छोड़ के बाकी पूरा सर्कल में जो एंगल रह गया, पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से हम 58 डिग्री को हटा देंगे तो जितना रह गया दैट इज इक्वल टू एंगल QYP, ठीक है, वो रिफ्लेक्स बन जाएगा। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी 180 डिग्री प्लस XYQ भी कर सकते हैं हम, इधर वाला एंगल को अगर ले सकते हैं तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों को हम ऐड करके देन वी विल फाइंड आउट द रिफ्लेक्स। तो 180 डिग्री प्लस 122 डिग्री करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वे, ठीक है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री जो टोटल एंगल है, कंप्लीट एंगल है, उसमें से अगर हम रिफ्लेक्स 58 कर देते हैं माइनस, देन ऑल्सो यू विल गेट 302 डिग्री। तो इसमें से आप कोई भी वेज यूज़ कर सकते हो, इधर जो बाकी एंगल रह गया उस एंगल को आप ऐड कर सकते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट 302 डिग्री जो कि रिफ्लेक्स ऑफ QYP है, या जो एंगल गिवन है उसी एंगल को 360 में से अगर माइनस कर देते हो देन ऑल्सो यू विल गेट 302 डिग्री, ठीक है। तो बोथ द केसेस आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। क्लियर, डन। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन तो है ही है, इसको हम अप्लाई करेंगे हमारा एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी और राइट इन द कमेंट बॉक्स, okay, or to get more subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get my all new upcoming videos. Till then keep watching.